नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्याम प्रकाश भक्ति में। देवी और सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष रामचरितमानस की उस चौपाई के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ, जिस चौपाई का अर्थ कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने अपने द्वारा रचित शब्दावली के माध्यम से निकाला है, जो कि वास्तविक अर्थ के बिल्कुल विपरीत है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन तमाम राजनीतिक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो स्वयं तो ज्ञान में जुगनू के समान है और ज्ञान रूपी सूर्य रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सकें। देवियों और सज्जनों, इस समय रामचरितमानस की एक चौपाई, जो कि सुंदरकांड में श्री राम द्वारा समुद्र से समुद्र पार करने के संदर्भ में हुई वार्तालाप के समय की है। इसमें भगवान समुद्र भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और इस चौपाई में जो विवाद का मुख्य बिंदु है, जिसका शायद अर्थ हमारे राजनीतिक लोग नहीं समझ सकते हैं, समझकर अनजान बनते हैं या समझ नहीं सकते हैं, जबकि ये आम बोलचाल में बोले जाने वाला एक आम शब्द है, जो शब्द है ताड़ना। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस ताड़ना शब्द के संदर्भ में लोग विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जबकि इस चौपाई में उपयुक्त ताड़ना शब्द का एक आम शब्द है। आम भाषा में ताड़ने का मतलब समझने से किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं, हमने तुम्हें ताड़ लिया, मतलब पहचान लिया, समझ लिया। इस ताड़ना शब्द का उपयोग महर्षि तुलसीदास ने अपनी इस चौपाई में किस रूप से प्रयोग किया है, उसको विस्तार से समझ लें, तो शायद समझने के बाद में ये विवाद की स्थिति ना रहे। इस चौपाई में 5 शब्द हैं: ढोल, गमार, शूद्र, पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ढोल ढोलक एक वाद्य यंत्र, जिसको बजाने से पहले आमतौर पर लोग देखते हैं, समझते हैं कि ढोलक की डोर ढीली तो नहीं है, ढोलक सही है या नहीं है, बजाने योग्य है या नहीं है, तो उसको ताड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए तुलसीदास ने ढोल शब्द का प्रयोग यहाँ पर उपयोग किया है। ऐसे ही गंवार शब्द, गंवार का मतलब किसी संस्कारहीन व्यक्ति से होता है। जो संस्कारहीन है, जिसे नैतिक शिक्षा का ज्ञान ना हो, उसे हम लोग अपनी बोलचाल में गंवार शब्द कहते हैं, गंवार कहते हैं। तो अगर हम उसको समझेंगे नहीं, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके संस्कार को, और उससे कोई वार्तालाप करेंगे, तो वो अनर्गल बात करेगा और ऐसी बात करेगा जो अशोभनीय होगी, जो आपको नहीं बर्दाश्त होगी, विवाद की स्थिति हो सकती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने से पहले उसके आचरण, उसके स्वभाव, उसके संस्कार को समझना पड़ता है, मतलब ताड़ना पड़ता है। तीसरा शब्द है शूद्र। तुलसीदास जी ने शूद्र शब्द का उपयोग यहाँ पर किया है। शूद्र का अर्थ सेवक से होता है। सेवक जो आपके यहाँ किसी भी कार्य को करता है या सेवा कार्य में लगा हुआ है, उसे शूद्र कहते हैं। तो शूद्र को भी ताड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसकी आवश्यकताओं को भी ताड़ना पड़ता है, उसकी योग्यता और अयोग्यता को भी ताड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसी आधार पर उसका चयन होता है। चौथा शब्द है पशु। तुलसीदास जी ने पशु शब्द का उल्लेख यहाँ पर किया है। पशु को भी समझना पड़ता है कि सामने अगर आप
खड़े हैं और एक पशु खड़ा है, वो हिंसक है, पालतू है, जंगली है, अगर आप समझेंगे नहीं तो वो अपनी हिसाब से आपके साथ बर्ताव करेगा, जंगली होगा, हिंसक होगा। तो इसलिए पशु को देखने से पहले पशु को भी ताड़ना पड़ता है। इसी तरीके से नारी शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। नारी के कई रूप होते हैं, आप किसी नारी के रूप को देखें। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और हमारे समाज की नारी बहुत संवेदनशील होती है, उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता पृथ्वी के समान होती है और आकाश जैसी अनंत होती है। इसलिए उसकी भावनाओं, उसकी आकांक्षाओं और उसकी समस्याओं को भी समझना और ताड़ना पड़ता है। तो इस चौपाई में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न की जाए। अगर आपको हमारी बात, हमारी चौपाई का अर्थ आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।